जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए, तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के सामने। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर आंतों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर कर गई, बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए। मम्मी को पिला दिया, बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है, नॉर्मल। कहीं बैठी हों, श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ, जहाँ कहीं बैठी हों तो वो आ सकती है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर समाप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा ने कावड़ यात्रा का फल दे दिया आपको। 6 अगस्त को अभी कावड़ भर कर गई थी, जल ले गई बाबा का चढ़ा हुआ। आप कहते हो गुरुजी कि कावड़ का जल घर ले जाना चाहिए, ले गई, माँ को दे दिया बेटी ने, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। जोरदार ताली बजा। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब
किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा। सुख बाहर से ही चला जाए, बाहर से। सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान कहने लगा अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जी जाओन पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते हो, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहां करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं करता होगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहाँ की वहां करेगा। अभी वहां की यहां कर सकता है तो यहाँ की भी वहां कर सकता, इसकी आदत है। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहाँ की बात भी दूसरी जगह कह, हाथ जोड़ करके दो, हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है हमारा, बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया? उसने, होता है किसी किसी की आदत रहती है। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली। कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेड़ा जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खा के नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी, पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी। पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी, बस तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती दौड़ती आई और आकर का जी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई, बुढ़िया उठ के
दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाते हैं। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, बंगला बन गया, चक्कर आ रहे, बीपी शुगर थायराइड सब हो गया। सोच सोच। और फिर किसी ने आकर कहा एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर बीपी थायराइड सब समाप्त। क्यों? इसलिए हम दूसरे का क्या सुख सह नहीं पा रहे। हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो सर्वे भवन्तु सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। आज का समय एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत संत लड़ रहे हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी तपस्वी राजनेता अधिकारी सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। पर आज का समय उसका नहीं। आज का समय तो भगवत भजन का। अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम परोसते चलो। वो एक गीत पुराना है पर उसकी एक लाइन बहुत अच्छी है। ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये चार सूत्र हैं जो मानव के देह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। महाराज पवित्रता का ध्यान रखें। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चक्कर। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? अब घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं हो पा रहा। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठाकर रखती हूं, फिर जूते चप्पल पटक देते हैं। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बार। कौन ने पटका? बेडशीट बिछाई थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने गुलदस्ता, ये बच्चों के कारण में इतनी परेशान हो गई, झल के दो चार और कूट कुटा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला हो गया, मन मेला हो गया। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो गंदा मत करो, उसको तो पवित्र रखो, फिर साफ हो जाएगा, पर दिल गंदा नहीं। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए।
मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान